हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही अपना एक टॉपिक जो हम लोग कवर कर रहे थे, आर्टिकल यानी कि महत्वपूर्ण हम लोग अनुच्छेद कवर कर रहे थे, जो कि इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल से संबंधित सारी चीज़ें बता दी हैं। आज हम लोग करने वाले हैं आर्टिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट करेंगे। कम से कम इसमें 22 क्वेश्चन रखे गए हैं, यानी कि अगर आप मेरा वो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यानी कि अगर वो उस वीडियो को देखेंगे तो ये प्रैक्टिस आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जो कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसे पॉलिटिकल साइंस है आपका सब्जेक्ट, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, एलटी हो, जीआईसी हो, नेट जेआरएफ हो, या फिर आईएएस पीसीएस के क्वेश्चन लिए ही जा रहे हैं। और इसमें ऐसे क्वेश्चन डाले जा रहे हैं जो आईएएस पीसीएस में पूछे गए हैं और साथ ही साथ जीआईसी में भी पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की पूर्ण संभावना है कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं टीजीटी पीजीटी, खासकर एलटी जीआईसी वालों के लिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इसको मिस मत करिएगा। और आईएएस पीसीएस का पीसीएस प्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पे मिल सकते हैं। सो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय संविधान में है, यानी कि भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या 300 हैं, क्या 350 है, क्या 400 से अधिक है, क्या फिर 500 अनुच्छेद हैं। देखिए अगर मूल संविधान की बात करेगा, अगर वहाँ पे पूछेगा भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, वहाँ पे 395 आपको टिक करना है। यानी कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद थे, जिसमें 8 अनुसूची थी और 22 भाग बनाए गए थे। लेकिन यहाँ से पूछा जा रहा है, यहाँ पे 395 आपका किसी भी ऑप्शन में तो है नहीं, इसलिए आप 400 से अधिक लगाएंगे। यानी कि मूल तो 395 में, जैसे जैसे 4 का आर्टिकल हो गया आपका नीति निर्देश मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, इसी तरह से टोटल अब 400 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं प्रेजेंट टाइम में। अगर यहाँ पे मूल की बात करता तब आप वहाँ पे 300 टिक कर सकते थे, अगर 350 टिक कर सकते थे, क्योंकि 395 के करीब यही आ रहा है। बट यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट होगा, यानी कि 400 से अधिक है। केयरफुल होके आप एक बात समझ लीजिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं, अगर यहाँ पे मूल शब्द जोड़ देगा तो वहाँ पे आपको 395 अनुच्छेद टिक करना है। अगर 395 नहीं है तो 395 के आसपास जो ऑप्शन रहेगा उस पर सही करना है। तो देखिए बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है कि देखिए भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। अब देखिए यहाँ पे आपको बात क्लियर समझ में आ रही है। आरंभ में मतलब जब स्टार्ट हुआ था, यानी कि जब बन के तैयार हुआ था उस समय कितने अनुच्छेद थे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बता सकते हैं कि 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। तो ये देखिए ये पूछा गया है क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन डाले गए हैं ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके लिए, आपकी सफलता के लिए हेल्पफुल ज़रूर होंगे। तो प्लीज़ सेशन को मिस मत करिए और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करने का प्रयास करिए, यानी कि जिस ज़रूरतमंदों को भी इस वीडियो को मिलना चाहिए ताकि उनका कुछ हेल्पफुल हो सके। तो ये घटना चक्र से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 3 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 में हम लोग देखेंगे वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्तमान की बात कर रहा है, जब मैंने बोला था कि मूल की बात करेगा तो वहाँ पे अलग ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान में कह रहा है, तो मैंने आपको बताया 400 से अधिक अनुच्छेद हैं और अनुसूचियाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बहुत से फ्रेंड ऐसे होंगे जो कि 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों पे टिक कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मूल में अगर पूछता है तो मूल में 395 आपके अनुच्छेद हो जाएंगे, 8 अनुसूचियाँ हो जाएंगी और 22 भाग हो जाएंगे, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है वर्तमान में संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितनी अनुच्छेद अनुसूचियाँ हैं। 444 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियों की बात करता है, ठीक है, वर्तमान भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। अब देखिए बात वहीं पे निकल के आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया मूल में अगर पूछता है तो कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियाँ थी। तो यहाँ आपका 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर, आपका ए हो जाएगा। तो देखिए आप खुद से जो है
आंसर लगाने का प्रयास करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। अगर सीरियस होकर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको सेशन से ज़रूर जुड़ना चाहिए और पूरा कंप्लीट सेशन करना चाहिए, ताकि आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल। ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि ये क्वेश्चन ऐसे वैसे हैं, मतलब ये क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं क्या कहूँ, आप खुद ही सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से बन रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 22 भाग थे, यानी कि मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में शामिल हैं, अब देखिए सेम क्वेश्चन वहीं पे आया है। ठीक है, बस आपको इसमें पहचानना है, भारतीय संविधान में शामिल हैं 395 अनुच्छेद तो हैं ही, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। तो देखिए इसमें से आपका राइट आंसर डियर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 25 भाग हो चुके हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो देखिए भाग की बात किया जाए तो सब अलग अलग है, बट अनुच्छेद जो है यहाँ पे अनुच्छेद और अनुसूचियाँ आपका सेम है, इसलिए ऑप्शन ये ए राइट हो जाएगा। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, ऑप्शन में इधर उधर थोड़ा बहुत कर सकता है, उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको पता रहेगा भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद शामिल थे, कितनी अनुसूचियाँ शामिल थे, उससे मिलता जुलता ऑप्शन आप टिक कर देते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपका राइट मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब यहाँ पे आपको कोट से मिलाना है। ठीक है, बहुत ही ये यूपी लोअर का मेंस में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, बस कोट ही आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ चलिए अब देखते हैं नए राज्यों का गठन किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया, किस भाग में प्रावधान किया गया, ये बात कह रहा है आपसे। नागरिकता, मौलिक अधिकार और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। तो ये क्या कह रहा है, नए राज्यों का गठन किस में है। नए राज्यों का गठन मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये अनुच्छेद 3 में थे। तो भारतीय अनुच्छेद के 3 में नए राज्यों का गठन की बात करता है। ठीक है, कौन सा, अनुच्छेद 3। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 जो है नए राज्यों का गठन करता है, यानी कि ए का क्या हो जाएगा, ए का आपका 2 हो जाएगा। नागरिकता की बात कौन करता है, नागरिकता मैंने आपको बताया था भाग 2 में नागरिकता था, 5 से 11 आर्टिकल इसका था। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। मौलिक अधिकार की बात मैंने बताया था भाग 3 में है 12 से 35 तक। तो भारतीय संविधान में भाग 3 ये आपका 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। एंड लास्ट है प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, डी। तो डी का आपका सिंपल सी बात है 3 ही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रशासनिक अधिकरण आर्टिकल 323 ए में तो आपका ये 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 देखिए जो जिस ऑप्शन में होगा वो आपका राइट होगा। तो देखिए आपका पहला ही ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। तो ये बातें आप समझ लीजिए। नए राज्यों के गठन की बात कब की गई थी, ये नए राज्यों के गठन की बात जो है अनुच्छेद 3 में किया गया है। ठीक है, और नागरिकता की बात जो है भाग 2 में किया गया है 5 से 11 आर्टिकल में। मौलिक अधिकार की बात भाग 3 में किया गया है और आर्टिकल 12 से 35 है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की बात जो है आर्टिकल 323 ए में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं डियर, तो आप वीडियो आपको कैसा लग रहा है तो कमेंट लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। 7 देखते हैं। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई भी विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना जो है कोई भी विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखता है। तो देखिए ये आर्टिकल 117 में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 117 170 में बताया गया है कि अधिकारोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा बंद करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 117 यानी कि 117 कहता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अब वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध जो है किस आर्टिकल में किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या आर्टिकल 117 में है, 119 में है, 121 में है, क्या 123 में है। तो चलिए मैं राइट आंसर इसका बताता हूँ। राइट आपका डियर हो जाता है ए।
यानी कि आर्टिकल 117 में जो है वित्त विधेयक के उपबंध के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है, विशेष उपबंध के अंतर्गत रखा जाता है। और वहीं पे 119 की बात करें तो ये संसद में वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया का, ये जो संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का प्रावधान करता है 119। और 121 की बात किया जाए तो ये उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए करता है 121। और 123 की बात किया जाए तो ये संसद के यानी कि अध्यादेश जारी करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति होती है उसके बारे में बताता है। इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा ये ए हो जाएगा, आर्टिकल 117, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यूपी पीसीएस मेंस में भी पूछा गया है और यूपी पीएससी 2014 में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए ये आपका राइट आंसर हो जाता है डियर सी, यानी कि 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, ठीक है। यह राज्यसभा के उपस्थित मत देने वाले और सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है जो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। यानी कि ये राज्यसभा निर्मित करती है, ठीक है। 312 के तहत राज्यसभा जो है निर्मित करती है और इसमें यह राज्यसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत से ही ये संकल्प पारित हो जाता है, अखिल भारतीय सेवाएं बना दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है। यानी कि इसमें से बोल रहा है कि कौन सा ऐसा जोड़ा है जो कि संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है। जैसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या अनुच्छेद 318 में है, भारत का निर्वाचन आयोग क्या 324 में है, संघीय लोक सेवा आयोग क्या 332 में है, महाधिवक्ता का पद जो है क्या 351 में है। तो इसमें सही सुमेलित पूछ रहा है आपसे, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो भारत निर्वाचन आयोग है वो 324 से 329 की बात करता है भारत निर्वाचन आयोग। यानी कि निर्वाचन आयोग की जो प्रावधान किया गया है आर्टिकल 324 से 329 के बीच में, ये सही बात है, बाकी ये सब गलत है, ठीक है। तो बाकी ये सब गलत है, तो किस तरह गलत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भारत का सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अब देखिए निर्वाचन सर्वोच्च न्यायालय की बात करता है तो ये 124 में बात किया गया है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करेगा आर्टिकल 124 हो जाएगा। और संघीय लोक सेवा आयोग की बात करेगा ये आपको 318 में मिल जाएगा। और महाधिवक्ता का पद जो है ये आर्टिकल 165 में है, ठीक है। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। महाधिवक्ता 165 में, संघीय लोक सेवा आयोग 318 में और भारत सर्वोच्च न्यायालय जो है 124 में है। और बाकी आपका भारत निर्वाचन आयोग, ये सही आंसर है आपका 329, यानी कि 324 से 329 आपका बी आंसर राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें आपको नहीं ऑप्शन ध्यान देना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है क्या। अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का संगठन 40 करता है क्या। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथककरण। तो इसमें आपको डियर खोजना है कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो सही बात नहीं बता रहा है। ग्राम पंचायतों की बात तो सही लग रही है, ये सही बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। अनुच्छेद 48 जो है क्या ये सही कह रहा है आपका, ठीक है। अनुच्छेद 48 क्या ये सही कह रहा है, न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक। और 39A भी आपका राइट करता है, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता भी सही है। तो देखिए इस ऑप्शन में तो आपके सही मिलान तो ये और ये तीनों हो जाते हैं। 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात किया गया है, जबकि आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है, जबकि आर्टिकल 48 में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथककरण की बात बिल्कुल नहीं की गई है। और आर्टिकल 48 में जो है ये बताया गया है कि ये पशुपालन, यानी कि आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन और दुधारू पशुओं के विषय से संबंधित ये
आर्टिकल कहता है जो नीति निर्देशक तत्व के, ये सारे आर्टिकल नीति निर्देशक तत्व से संबंधित हैं। और न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक की बात जो कर रहा है ये आर्टिकल 50 में किया गया है। किस में किया गया है? आर्टिकल 50 में। तो सारी बातें क्लियर हो जा रही है डियर। तो देखिए ये विकल्प से एक क्वेश्चन से मैंने आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये आपको पता चल रहा होगा। कहने के लिए यहाँ पे 22 क्वेश्चन है, लेकिन कम से कम 50 क्वेश्चन आप कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है, इसको जो है आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बस मेरी उम्मीद आपसे यही है कि आप बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित बिल्कुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। अब ये कूट का है। कूट के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप PCS का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, नेट का देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे कूट के क्वेश्चन मैक्सिमम मिलेंगे। अब देखिए आर्टिकल 122 अभी मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 5 में मैंने आपको पहले बता दिया है, 352 में भी आपको मैंने बताया है। यहाँ पे नया कुछ आपको ये भी बताया है, बट आपको ये नया लग रहा होगा 245, ठीक है। सब मिला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है आपके लिए। तो देखिए 124 में क्या कहा गया है, 124 में आर्टिकल में क्या कहा गया है ये आपको खोजना है, तो इसमें सही सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखिए 124 में बात की गई है, 124 में क्या बात की गई है? संघीय न्यायपालिका, मैंने बताया था उच्चतम न्यायालय से संबंधित है, ठीक है। और अनुच्छेद 5 में मैंने आपको नागरिकता से संबंधित बताया था, आर्टिकल 5 से 11 तक। तो ये आपका 2 जो होता है राइट हो जाता है। आर्टिकल 352 में मैंने बताया था आकस्मिक प्रावधान, यानी कि बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर जो है यहाँ पे आपातकाल लगाया जा सकता है 352 में। और 245 में विधायी शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। तो सिंपल सी बात है, आपका A 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 ये आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। 124 में क्या गई है? संघीय न्यायपालिका की। आर्टिकल 5 में नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 352 जो है आकस्मिक प्रावधान यानी कि आपातकाल से संबंधित है। 245 विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये भी कूट से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? 36 में, 74 में, 368 में। बहुत ईजी है, कूट के क्वेश्चन एक ही दो आप मिलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आर्टिकल 14 आपको पता होगा, ठीक है, समानता के अधिकार की बात करता है। तो ए का 3 हो जाएगा आपका, ए का 3 हो गया। तो ए का 3 हो गया, आप खोज लीजिए इसमें से। देखिए एक ही ऑप्शन में आपका मिल जा रहा है, ए का 3, तो कूट का ऑप्शन एक ही से आपका क्लियर हो जा रहा है। अब देख लेते हैं आर्टिकल 36, ये नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो कि क्या बात करता है? नीति निर्देशक तत्व से। तो देखिए बी का 4 और ये देखिए बी का 4 हो गया। अनुच्छेद 74 जो होता है ये मंत्रिपरिषद से संबंधित है, यानी कि सी का 2 और देखिए सी का 2 हो गया। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता दूँ आपको, 14 किससे संबंधित है? समानता के अधिकार से। और 36 किससे है? नीति निर्देशक तत्व से। 74 जो है मंत्रिपरिषद से है और 368 जो है संविधान संशोधन से है। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है राइट हो जाता है डी, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 2 होता है और डी का 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 14 है। ये भी कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए कोर्ट का क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोर्ट का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। मुझे तो लगता है कि कोर्ट का क्वेश्चन अगर आप 2-1 सही कर पाते हैं तो आप सही कर जाते हैं, ठीक है। तो कोर्ट से बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको ये वीडियो अगर आप अच्छे से 1 बार 2 बार पढ़ लेते हैं ना, तो आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल एकदम क्लियर हो जाएंगे, कहीं भी आप फंसने वाले नहीं है, मेरा यकीन करिए, ठीक है। ये आर्टिकल जितने भी मैंने इसके पहले के क्लास में डाले हैं, जो फर्स्ट क्लास है वहाँ पे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में, अगर वो 2 से 3 बार आप वीडियो देखते हैं ना, तो कोई भी इससे प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे तो आप 100% सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखें तो उसको पहले जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देख लीजिए, इसके बाद सॉल्व पेपर करिए, यानी कि प्रैक्टिस सेट लगाइए, तब देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल कितने इंपॉर्टेंट थे और आपने कितने आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो देखिए विधानतः नए राज्यों को शामिल करना किस अनुच्छेद में बताया गया है? समता का अधिकार किस में है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस में है? राष्ट्रपति के विधेयक को अनुमति देने का अधिकार किस में है? ये बात की जा रही है, ठीक है। तो देखिए नए राज्यों में शामिल करना, यानी कि नए राज्यों को शामिल करना, ये आर्टिकल
2 में बताया था मैंने आपको, ठीक है। 1 से 4 तक जो बताया था, नए राज्यों के नाम बदलना, आर्टिकल 3 में था, ठीक है। और समता का अधिकार हम लोग देखते हैं। समता का अधिकार जो है, समानता का अधिकार, समता का अधिकार आर्टिकल 14 में। अब इसके पीछे क्वेश्चन में आपने किया है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22 में मैंने बताया था, अपना मनपसंद वकील रख सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति और विधेयक को अनुमति देने की बात करता है आर्टिकल 111। तो यानी कि आपका ए का हो जाएगा, आपका क्या, ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड बी का 1, सॉरी, ए का 2, बी का 1 और सी का आपका हो जाएगा 4। 2 1 4 देखिए, अभी आप इससे क्लियर हो जाएगा। ये देखिए बी का ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। 2 1 4 3 ये आपका आंसर राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। अब देखिए 15 भी कोर्ट का ही है, तो कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आर्टिकल 54 में क्या है, सॉरी, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर्टिकल 54, 75, 155, 164, यानी कि ये आर्टिकल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन से आर्टिकल सही होते हैं। देखिए अब यहाँ पे अनुच्छेद 54 क्या कहता है। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या निर्वाचन की बात जो करता है, ये आर्टिकल 54 करता है। तो ए का 1 हो जाएगा। बी अनुच्छेद 75 करता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात करता है, बी। तो ये बी का 2 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। और 155 कहता है राज्यपाल के नियुक्ति की बात करता है, 155। और अनुच्छेद 164 क्या बात करता है, 164 बात करता है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्तियों के बारे में बात करता है। यानी कि सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, बस आपको कन्फ्यूजन के लिए डाल रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे राज्य विधानसभाओं की संरचना की बात मैं आपको बता दूं किस आर्टिकल में है, 170 में बताया गया है, ठीक है। तो बाकी आपका आंसर 1 2 3 4 ए ही राइट हो जा रहा है। 1 एक्स्ट्रा दे दिया गया था आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये कोर्ट के क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाने के लिए एक विकल्प एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, इससे आपको परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग कवर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर से चुनिए। अनुच्छेद 61 क्या, इसमें देखिए अनुच्छेद है, कौन सा सही है, ये भी कोड से ही रिलेटेड है, वही कोड मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। 61 में क्या बताया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है, और 67 में, 94 में और 90 में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 61 में मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति को हटाना या राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया जो है उससे संबंधित है, यानी कि ए का 2 हो गया आपका। अनुच्छेद 67 में क्या बात की गई है, अनुच्छेद 67 में जो है उपराष्ट्रपति को हटाने की बात करता है, यानी कि बी का 3 हो गया। अनुच्छेद 94 में क्या कहता है, 94 में बताया गया है कि स्पीकर को कैसे हटाया जाएगा, ये स्पीकर यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि सी का 4 हो जाएगा, सी का 4, तो डी का 1 हो ही गया। तो यानी अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको कहीं आप नोट कर लीजिएगा, इस सारे आर्टिकल को आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 2 3 4 1 ऑप्शन में आपका जहाँ पे होगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 देख लेते हैं हम लोग, 2 3 4 1, ये आपका सी ऑप्शन जो है राइट हो जाता है, 2 3 4 1, ठीक है। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। 61 में क्या बताया गया है, 61 में क्या बताया गया है आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया बताया गया है 61 में, जबकि उपराष्ट्रपति को हटाने की बात करता है तो 67 में है, और 94 में स्पीकर को हटाने की बात करता है, और लास्ट आपका 90 जो है उपसभापति को हटाने की बात करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, देखते हैं। चलिए 17 देखते हैं, यहाँ पे निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 323 ये किससे संबंधित है, 324 किससे संबंधित है, 330 किससे संबंधित है, 320 किससे संबंधित है, ये सारी बातें आपको कवर करनी है। तो देखिए 323 ए की बात किया जाए तो ये किससे संबंधित है, 323 ए जो है ये प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, यानी कि ये ए हो जाएगा, यानी कि 1
2 का 1 हो जाएगा या 1 का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 कर देते हैं। 324 में मैंने आपको बताया था निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? निर्वाचन से। तो निर्वाचन सॉरी 2 ए का 2 बी का 1 हो गया। अनुच्छेद 330 में जो है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की बात करता है, अनुच्छेद 330। तो ये 4 हो जाएगा, 214। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों के कार्य की बात करता है, 320, यानी कि 3 हो जाएगा। 2143 देखते हैं, 2143 आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, सारे इंपॉर्टेंट है। आप इस सेशन को कंप्लीट जरूर करिएगा और कभी भी एग्ज़ाम दे के आइएगा तो वहाँ से फिर बताइएगा, यानी कि कमेंट करिएगा कि आपके इस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हेल्पफुल हुए कि नहीं, ठीक है। 100% नहीं कह सकते, बट आपको 80% चांसेज रहेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। यह भी जो है कूट से ही संबंधित है, ठीक है। तो देखिए संवैधानिक संशोधन मैंने ये आपको बताया था, वित्त आयोग भी बताया था, वित्तीय आपात भी बताया था, अखिल भारतीय सेवाएं भी बता चुके हैं आपको, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे आपको मैच कराना है। संवैधानिक संशोधन यानी संविधान संशोधन किसमें? 368 में है। वित्त आयोग की बात 280 करता है। वित्तीय आपात जब लगता है 368 से 360 में लगता है, और अखिल भारतीय सेवाओं की बात करता है 312 में बात करता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देखिए वित्तीय आपात कभी भी भारत में लागू नहीं किया गया है, जबकि 352 और 356 राष्ट्रपति से संबंधित है। 356 352 जो है राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। ये सब लागू किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय आपात जो है ये आपको 1962, 65 और 71 में लागू किए गए थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भारत चीन और पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था तो सारे युद्ध में 3 बार जो है राष्ट्रीय आपात लागू किए जा चुके हैं, और एक बार जो था बैंकिंग से संबंधित प्रावधान था उसमें भी लागू किया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो ए का 1 हो जाएगा। वित्त आयोग की बात करता है 280, यानी कि 3 हो जाएगा। वित्तीय आपात की बात करता है 360 आर्टिकल, यानी कि आपका 1 सॉरी यहाँ पे 4 है, ठीक है। ए का 4 हो जाएगा, यानी कि संविधान संशोधन 368 में है तो 4 ही होगा ना। तो हाँ, बी का 3 हो जाएगा 280 में, और वित्तीय आपात जो है 1 हो जाएगा अनुच्छेद 360 में। अखिल भारतीय सेवाओं की बात कर रहा है 312 आर्टिकल 2 हो जाएगा। 4312 देखिए, 4312 आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग कवर करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग कवर करेंगे 17 है, 19 है, सॉरी 19 है। 22 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, आप परेशान बिल्कुल मत होइए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात कौन करता है, ठीक है। वित्त आयोग की बात कौन करता है? प्रशासनिक अधिकरण की कौन बात करता है? संघ लोक सेवा आयोग की बात करता है। देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा की परीक्षक की बात कौन करता है? सॉरी आर्टिकल 148। तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, ए का 4 हो गया। वित्त आयोग मैंने आपको बताया था 280 में है, यानी कि बी का 2 हो गया। प्रशासनिक अधिकरण की बात मैंने आपको बताया था 323 ए में, तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये 3 है, 3241। अब संघ लोक सेवा आयोग की बात 315 करता है, 3241 देख लीजिए, 3241 आपका ए आंसर राइट हो जाता है। तो देखिए भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की बात आर्टिकल 148 में बताई गई है, ठीक है। वित्त आयोग की बात की गई है आर्टिकल 280 में। प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई है आर्टिकल 323 ए में। संघ लोक सेवा आयोग की बात किया गया है आर्टिकल 315 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेल है, ठीक है। 21 में निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? अनुच्छेद 17 में क्या न्याय के समक्ष समानता की बात करता है? अनुच्छेद 78 क्या संसद का गठन का बात करता है? अनुच्छेद 192 क्या संसद के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते की बात करता है? आर्टिकल 352 में आपात स्थिति की घोषणा की बात करता है। अभी मैंने आपको बताया था आपात से संबंधित 3 आर्टिकल आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, 352, 356 और 360। तो 352 में मैंने आपको राष्ट्रीय आपात की बात बताई थी, ठीक है, जो कि भारत में लागू हुए थे। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जब हुआ था और भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ था, तब उस समय राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आपात की बात करता है आर्टिकल 352। ये आपका ऑप्शन डी जो होता है राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
ये भी मैचिंग से संबंधित है, मैच कराना है आपको, ठीक है। तो देखिए 215 आर्टिकल किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो 215 आर्टिकल किससे संबंधित है ये आपको बताना है। इसके बाद आपको बताना है 222, 226, 227 की बात करेगा, ठीक है। तो देखिए 215 बात करता है आपका, 215 बात करता है उच्च न्यायालयों का न्यायालय अभिलेख। तो उच्च न्यायालयों का न्यायालय अभिलेख की बात करता है, यानी कि ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो गया। 222 बात करेगा किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय में मतलब ट्रांसफ़र अंतरण, ये कर आपका सही हो जाएगा। यानी कि किसी न्यायाधीश के मतलब ट्रांसफ़र की बात करता है कौन, ये आर्टिकल 222। 215 बात करता है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। और आर्टिकल 226 बात करता है कुछ न्यायालयों के कुछ रीटें निकालने से उच्च न्यायालयों की संबंधी, यानी कि 226 के तहत जो है राज्यपाल कुछ रीटें ये हाई कोर्ट कुछ रीटें निकाल सकता है। और 227 की बात करता है तो ये सभी न्यायालयों के अधीक्षण की बात करता है, यानी कि 222 का हो जाएगा 1 और 226 का हो जाएगा 3 और ये आपका हो जाएगा 2। तो देखिए 4132 आपका ए आंसर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 24 क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी मैचिंग से संबंधित है। ये तो बहुत ईजी है, आप कर ले जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अनुच्छेद 76, अब इसके पहले मैंने बताया था, आर्टिकल 148 भी बताया गया है, 75 भी बताया गया है, 131 ये आपके लिए कुछ नया लग रहा है, ठीक है। 76 में मैंने आपको बताया था भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की जा रही है। अनुच्छेद 148 में जो है अनुच्छेद 148 में ये बात की जा रही है। अनुच्छेद 148 की बात करें तो ये बात करता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करता है। सॉरी, यहाँ पे देखिए अटॉर्नी जनरल था, यहाँ पे मैं गलत मैच कराया हूँ। हाँ, तो अनुच्छेद 76 में देखिए भारत के महान्यायाधीश की बात करता है। अनुच्छेद 148 जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है। अनुच्छेद 75 ए में जो है केंद्रीय मंत्रियों की बात करता है। और अनुच्छेद 131 जो होता है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में बात करता है। तो देखिए ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। 3142 देख लेते हैं। 3142 आपका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाता है, बी ऑप्शन राइट हो जाता है। तो 76 में भारत का महान्यायवादी है, याद रखिएगा, भारत का महान्यायवादी। और 148 यानी कि 148 में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करता है। और अनुच्छेद 75 में जो है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करता है। एक क्वेश्चन शायद आप लोगों का छूटा है, 23। हाँ, ये देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है, ठीक है, कुछ उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो ये आपका राइट हो जाता है बी, यानी कि 241 के अनुच्छेद में जो है भारतीय संविधान के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अब 240 में ये संघ के कुछ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। और 241 मैंने आपको बता दिया संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है, 241, ठीक है। 242 जो है ये निरसिन है। और 239 बात करता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखेंगे, ठीक है। 25 मैचिंग है, बहुत ईजी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ठीक है। विधि के सम्मुख समानता, यानी कि विधि की सम्मुख समानता आर्टिकल 14 है। कार्य करने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी आप कार्य कर सकते हैं, स्वतंत्र कार्य करने की स्वतंत्रता। यहाँ पे वो स्वतंत्रता आप बिल्कुल मत सोचिएगा जो आर्टिकल 19 में बात की गई थी। तो सॉरी, कार्य करने की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 41 में दिया गया है। और कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति यानी कि दशा की बात आर्टिकल 42 में की गई है। बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की बात आर्टिकल 45 में किया गया है।
यानी कि आपका ए का 3 हो जाएगा और बी का 4 सॉरी, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 देखिए बी ऑप्शन में है, इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आपका डियर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद और संबंधित राज्य दिए गए हैं। 371 में क्या नागालैंड से संबंधित है? 371 ख जो है असम से संबंधित है। 371 ग जो है मेघालय से संबंधित है। 371 घ जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? बाकी 3 सुमेलित है, एक आपको बताना है इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो 371 ग जो है डियर ये सही सुमेलित नहीं है। 371 ग जो है ये मणिपुर से संबंधित है, न कि मेघालय से। कहाँ से संबंधित है? ये आपका मणिपुर से संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है 371 ग, और बाकी सारे सुमेलित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग नया टॉपिक अपना लेके आएंगे जो कि अनुसूचियों से संबंधित होगा। पहले हम अनुसूचियों के बारे में शॉर्ट में बात करेंगे, डिटेल्स तो बात नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, बस हम शॉर्ट में बात करेंगे। फिर उससे संबंधित जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं ISPCSO कोई भी एग्ज़ाम, बड़े बड़े एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ अदर स्टेट के हैं, ISPC स्टेट, सुपर टेट में भी ऐसे क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। साथ ही साथ TGT PGT LT के लिए तो कुछ क्या बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिलने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो सेशन को मिस मत करिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड और ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करिएगा। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।